छत्तीसगढ़ में कारोबारियों द्वारा जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाने और उन्हें प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। कुछ ऑडियो भी वायरल हुए हैं। हालांकि हम इन ऑडियो की क्लिप्स की पुष्टि नहीं करते हैं। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कौन बुलाया तुमको? अरे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से है। कौन बुलाया डिपार्टमेंट? छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाने और उन्हें प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दो मामले राजधानी रायपुर से सामने आए हैं, जबकि एक मामला रायगढ़ का है। तीनों ही मामले में स्टेट जीएसटी के इंस्पेक्टर विभाग के आदेश के परिपालन में कारोबारियों के फर्म तक जाकर उनके प्रतिष्ठान की फोटो आयकर विभाग के मोबाइल फोन में अपलोड करना चाहते थे, लेकिन कारोबारियों ने ऐसा करने नहीं दिया। उल्टे उन्हें सीएम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और एसीबी के नाम पर धमकाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। कारोबारियों के इस रवैये से प्रदेश भर के जीएसटी इंस्पेक्टर भड़क गए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जीएसटी कमिश्नर को पत्र सौंपा है। आपका बैग भी चेक कराना पड़ेगा मुझे। कारोबारियों की प्रताड़ना के दो ऑडियो भी सामने आए हैं, उसे भी हम सुना देते हैं। पहला ऑडियो सुनिए। इसमें एक महिला जीएसटी इंस्पेक्टर गुढ़ियारी जाकर कारोबारी के फर्म की फोटो लेने और उसे ऐप में अपलोड करना चाहती थी। फर्म का एड्रेस पूछने के लिए जब कारोबारी को फोन किया तो कारोबारी ने किस तरह से बात की। आप जीएसटी ऑफिस से बोल रही है ना? तरीके से बात करना सीखिए। ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा। विष्णुदेव साहब से पूछ लेना कौन है, किसकी फर्म पे जाके आप बात कर रही है। ओपी चौधरी को फोन करूं क्या? किस तरह से आपकी फोटो खींच के मंगाऊं मेरे स्टाफ से? तो आपका नाम बताइए ना मुझे। मैं रितु सोनकर बोल रही हूँ। आप फोन चालू रखिए, मैं बात करता हूँ ओपी चौधरी से। कानून आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं मैडम। 2 मिनट लगेगी, एसीबी को बुला के यहाँ कार्रवाई करा दूंगा। ओपी चौधरी वगैरह को सबको बुला के कि आप मेरे घर पे क्या चीज करने के लिए आई है, और ऊपर से मेरे को बोल रही है कि ऑफिस चालू है कि नहीं चालू है। क्या है, बहुत से फर्म वाले ना ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कुछ मतलब टरकाने जैसा, तो इसीलिए मैं आपसे आप अपने वीडियो अन्यथा मत लीजिए सर। मैं अन्यथा कैसे नहीं लूंगा मैडम? साले सरकार हमने बनाई है। जी बिल्कुल। अब एक और ऑडियो सुना रहे हैं, ये भी रायपुर का है। जब जीएसटी इंस्पेक्टर विभाग के आदेश का पालन कर रहा था, तब कारोबारी ने फोन कर उसे कैसे हड़काया, उसे कैसे दुकान से बाहर फेंकवाने की धमकी दी। हेलो हेलो जी, आप घर के अंदर कैसे आ गए? घर के अंदर कैसे आ गए मतलब? हाँ, बाहर निकलो वहाँ से तुरंत। जो करना लिखा पढ़ी भेजो, ब्लैक एंड व्हाइट। चलो बाहर जाओ अभी तुरंत। नहीं तो वेरिफिकेशन आया हुआ है। कोई वेरिफिकेशन नहीं, तुम जैसे तुम्हारे कोई वारंट लाए हो गया? बाहर निकलो। वारंट नहीं, आपका बाहर से ये बुलाए हैं हम लोग। कोई नहीं बुलाया। चलो, कौन बुलाया तुमको? अरे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से है। कौन बुलाया डिपार्टमेंट? बाहर निकलो। चलो अभी ही उठाकर फेंकवा दूंगा बाहर। चलो बाहर। मामला रायगढ़ से भी आया, जहां एक महिला जीएसटी इंस्पेक्टर को भी इसी तरह गाली देते हुए धमकाया है। इस पूरे मामले में हमने जीएसटी विभाग के उच्च अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने भी माना कि कारोबारियों के दुर्व्यवहार की शिकायत आई है, इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। स्टेट जीएसटी के संयुक्त आयुक्त सुनील चौधरी सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उसमें ये दिखा जा रहा है कि सुना जा रहा है कि एक कारोबारी है और जीएसटी इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरी तरह से धमका रहे हैं, उनको फंसाने की धमकी दे रहे हैं, मंत्री सीएम का नाम लेकर के उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक भी संज्ञान में आया होगा मामला। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? अभी हमारे यहाँ स्पॉट वेरिफिकेशन के कुछ डीलरों के जो कंपोजिशन में हैं या लंबे समय तक जिनके द्वारा नील रिटर्न फाइल किया जा रहा है, एक राज्य स्तर पे जानकारी एकत्रित की जा रही है ऐप के माध्यम से। तो हमने सभी कारोबारियों बंधु से भी कहा था कि इसमें सहयोग करें। तो बीच में 1-2 घटनाएं आई हैं जिन्होंने हमारे एसटीआई को धमकी दी है फील्ड पे। ऐसी जानकारी आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मोराल हाई रहे और जो भी उन्हें दायित्व सौंपा गया है वो उसका समुचित रूप से निर्वहन करें। क्या इसमें सर कोई कार्रवाई भी आप करेंगे, जो कि शासकीय काम में बाधा देने का है, धमकी देने का है, प्रताड़ित करने का है, इस तरह का भी है, तो क्या कोई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा? ये जानकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची है और फिर जैसा भी निर्देश होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी, घटना सर कई जगहों से रिपोर्ट हो रही है। रायपुर से कितनी है, अन्य जगहों से कितनी है, कैसी घटनाएं आप तक मिली? अभी रायपुर से तो हमारे पास सिर्फ 2 घटना की जानकारी है
इसमें सर आपकी तरफ से या फिर जो पीड़ित आपके इंस्पेक्टर है, क्या उनकी तरफ से कोई एफआईआर कराई जाएगी? क्या कोई ऐसी नज़ीर होगा कि फील्ड में काम करने वाले आप स्टाफ जो कह रहे हैं कि मोरल डाउन ना हो, उस तरह की कार्रवाई देखिए? हम कोशिश करेंगे हमारे जो भी अधीनस्थ हैं उनका मोरल डाउन ना हो और बेहतर तरीके से काम करें। जो उच्च अधिकारी के निर्देश होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर चौंकाने वाली बात है कि आखिर कारोबारियों को एक सिंपल सा सवाल इतना कैसे बौखला दे रहा है कि वो उनको झूठे मामले में, झूठे केस में फंसाने की धमकी से लेकर के सीएम और मंत्री के नाम तक में ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।